भारत में जब भी कश्मीर या नागरिकता कानून जैसे मामले सामने आते हैं, दुनिया के कुछ देश भारत को हमेशा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। आपने भी देखा होगा। और ऐसा ही एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। उत्तरी यूरोप का देश स्वीडन आजकल हिंसा में झुलस रहा है क्योंकि वहां दंगे हो रहे हैं। स्वीडन को दुनिया के सबसे शांत देशों में माना जाता है। यहां के एक शहर माल्मो में कुरान के अपमान की खबर आई। इसके बाद एक भीड़ सड़क पर उतर गई और पूरे शहर को बंधक बना लिया क्योंकि कुरान का अपमान हुआ था। जगह जगह मकानों और बाजारों में आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में सड़कों के किनारे खड़ी कारों को भी जला दिया गया। कई आम लोगों के साथ मारपीट हुई। स्वीडन की पुलिस को ऐसे दंगों को काबू करने का इससे पहले कोई अनुभव है ही नहीं। ये पहली बार था जब इस खूबसूरत से शांति प्रिय यूरोपीय देश में इस तरह की हिंसा हुई है। पुलिस ने जब तक इन दंगाइयों को काबू में किया तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और ये सब कुछ हुआ कुरान के अपमान को लेकर। इस पूरी हिंसा के पीछे वो शरणार्थी बताए जा रहे हैं जिन्हें स्वीडन की सरकार ने कुछ साल पहले मानवता के आधार पर अपने देश में शरण दी थी। अब सोचिए, जिन्हें शरण दी वही लोग आज उसी देश में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। आपको याद होगा, सीरिया और इराक जैसे खाड़ी के देशों में हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने यूरोप के कई देशों में शरण ली थी। वहां पर जिन देशों ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, जो अपने आप को बड़े लिबरल देश कहते हैं, उनमें स्वीडन सबसे आगे था। स्वीडन ही नहीं, उत्तरी यूरोप के कई और देशों ने भी ऐसे शरणार्थियों को पनाह दी थी। इनमें डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देश हैं। इन्हें नॉर्डिक देश भी कहा जाता है। और इन देशों की अपनी आबादी बहुत कम है। जब बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी, इस्लाम को मानने वाली आबादी वहां पहुंच गई तो उनका सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया। ऐसे बिगड़ गया जैसे अभी हमने आपको दिखाया। इन देशों में पहले अपराध ना के बराबर थे, कोई अपराध नहीं होता था। अब वहां रेप हो रहे हैं, लूटमार हो रही हैं, हत्याएं होने लगी हैं। अब वहां इन देशों ने पहली बार, स्वीडन जैसे देश ने पहली बार इस तरह के दंगे देखे हैं क्योंकि अब वहां इस्लाम को मानने वाले शरणार्थी आ गए हैं और वो अपने धर्म को लेकर इतने कट्टर हैं कि अगर जरा सा भी किसी ने सोशल मीडिया पर भी उनके धर्म को लेकर कोई टिप्पणी कर दी तो वो उस शहर को, उस देश को जला डालते हैं। स्वीडन दुनिया के सबसे आजाद सोच वाले देशों में से है, जो अपने आप को बहुत लिबरल कहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में इस देश का दुनिया में चौथा स्थान है। लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद वहां की सरकारें अब तरह तरह की पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो रही हैं। स्वीडन में बढ़ते इस्लामीकरण के विरोध में बीते सप्ताह एक सेमिनार आयोजित किया गया। डेनमार्क की नेशनलिस्ट पार्टी स्ट्रैम कुर्स के एक नेता, जिनका नाम है रेस्मस पालुदोन, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। लेकिन इसकी अनुमति उन्हें नहीं दी गई। उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसी दौरान कुरान की प्रतियां जलाने की अफवाह वहां पर फैल गई। स्वीडन में हुई हिंसा के बाद से आसपास के देश जैसे नॉर्वे और डेनमार्क में भी तनाव बढ़ गया। नॉर्वे में भी तोड़फोड़ और पुलिस पर हमलों की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। वहां बड़ी संख्या में दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ जगह स्थानीय लोग और शरणार्थियों के बीच झड़पें भी हुई हैं। यूरोप के देशों में ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ी हैं। इसका सबसे बड़ा शिकार आपको याद होगा जर्मनी हुआ है, जिसने सबसे ज्यादा शरणार्थियों को अपने यहां पर बसाया था। जर्मनी के कई शहरों में अपराध बढ़ गए हैं और कई जगह मुस्लिम शरणार्थियों के इलाके बन चुके हैं, जिनमें जाने से वहां की पुलिस भी अब डरती है। एक तरफ स्वीडन और नॉर्वे हिंसा की आग में झुलस रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पड़ोसी देश पोलैंड में आज भी अमन, शांति और चैन है। क्यों है ये भी समझिए। पोलैंड वो देश है जिसने एक भी मुस्लिम शरणार्थी को अपने देश में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके लिए उसकी काफी आलोचना भी हुई थी। पोलैंड की सरकार ने कहा है कि मुस्लिम शरणार्थियों को घुसने न देने की उनकी नीति आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। स्वीडन दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में से है जिसने कश्मीर में धारा 370 हटाने के विरोध में दुनिया भर में अपना बयान जारी किया था। इसी तरह भारत में नागरिकता कानून के समय भी कई यूरोपीय देशों ने भारत को उपदेश देते हुए बड़ी बड़ी बातें कही थी। लेकिन अब वही आग उनके अपने घरों तक पहुंच चुकी है और अब वो समझ नहीं पा रहे कि इस आग को कैसे बुझाएं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर बहरीन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ महिलाएं एक दुकान में रखी हुई भगवान गणेश की मूर्तियों को तोड़ रही हैं। बुर्का पहने हुए ये महिलाएं हैं। भगवान गणेश की मूर्तियां वहां रखी हुई हैं दुकान में, उसे ये तोड़ रही हैं। उस घटना पर लोगों में नाराजगी थी। लेकिन आपको ये याद होगा कि भगवान गणेश की इन मूर्तियों को खुलेआम ऐसे तोड़ने के बावजूद भी वहां पर ना तो कोई दंगा हुआ,
ना कोई आगजनी हुई। आए दिन हिंदू देवी देवताओं के अपमान की घटनाएं आपको सुनने को मिलती रहती हैं, तस्वीरें देखने को मिलती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में एक महिला पकड़ी गई जिसने भगवान राम और सीता के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए एक वीडियो जारी किया था। लेकिन उसे लेकर भी हमारे देश में ना कोई हिंसा हुई, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई खून खराबा हुआ। लेकिन बेंगलुरु में आपको याद होगा, बेंगलुरु में फेसबुक पर किसी ने कुछ टिप्पणी कर दी और वहां पर दंगे हो गए और वहां की जो मुस्लिम भीड़ है वो सड़कों पर उतर आई। 2 पुलिस स्टेशन, 2 थानों को जला दिया। स्वीडन और नॉर्वे में जो कुछ हुआ वैसा अपने देश में हम अक्सर देखते रहते हैं। हाल ही में दिल्ली और बेंगलुरु में ऐसी हिंसा हुई। दिल्ली में हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि नागरिकता कानून जो नया बना है, सरकार ने जो बनाया है, वो इस्लाम विरोधी है। इसी तरह बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया कमेंट के कारण हिंसा हो गई, जबकि वो कमेंट भी एक आपत्तिजनक पोस्ट के जवाब में किया गया था। किसी भी सभ्य समाज में मजहब के नाम पर ऐसी हिंसा कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। दिल्ली हो, बेंगलुरु हो या स्वीडन हो, पूरी दुनिया को यह सोचना होगा कि हम इस समस्या का हल चाहते हैं या फिर सच से आंखें मूंद कर हम लोग बैठे रहेंगे। और आज स्वीडन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.